राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर के पारडी में कई वर्षों से लंबित फ्लाईओवर को यातायात के लिए आखिरकार गुरुवार को खोल दिया गया। सेंट्रल एवेन्यू रोड पर पारडी फ्लाईओवर लेन को गुरुवार को यातायात के लिए पूर्वी नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के हाथों उद्घाटित किया गया, लेकिन आज पहले ही दिन प्रजापति चौक स्थित नवनिर्मित उड़ान पुल का कुछ हिस्सा नीचे से गुजर रही कार क्रमांक MH31FR 1455 में गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर के ज्येष्ठ पदाधिकारी नवनीत श्रीवास्तव की है। गाड़ी उनके सुपुत्र विशेष श्रीवास्तव चला रहे थे। वह मामूली जख्मी हो गया। सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। पारडी फ्लाईओवर का निर्माण कई वर्षों से चल रहा है। भूमि पूजन को करीब 9.5 साल हो गए हैं। निर्माण शुरू हुए 7.5 साल हो गए हैं। NHAI द्वारा पारडी फ्लाईओवर को पूरा करने की समय सीमा बार बार टाली गई। इस फ्लाईओवर की 3 लेन को 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यातायात के लिए खोल दिया था, लेकिन HB टाउन, सेंट्रल एवेन्यू और इनर रिंग रोड के रूट पर काम अधूरा था। लेकिन जनता को लोकार्पित करते हुए उड़ान पुल का भाग धराशायी होने से काम की क्वालिटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। रेत नीति पर 24 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी, जिसके एक सप्ताह के भीतर बालू रेत नीति की घोषणा की जाएगी। रेत माफिया एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन अगले 2 वर्षों में हम मांग आधारित आपूर्ति लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और माफिया पर अंकुश लगा देंगे। उक्त आशय का प्रतिपादन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज शुक्रवार को अमरावती में किया। आयोजित पत्रवार्ता में बावनकुळे ने कहा, सरकार और निजी निर्माण के लिए कंक्रीट की रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पत्थर से बनी कृत्रिम रेत का इस्तेमाल किया जाएगा। गिट्टी खदान में तैयार रेत का उपयोग बांधकाम के लिए किया जाएगा। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। अब प्लास्टर के लिए सिर्फ रेत की जरूरत होगी। अब युवाओं को रोजगार के लिए क्रशर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। उन मशीनों की खरीदी पर 50% सब्सिडी भी देंगे। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, हमने नई रेत नीति में एक जिले में कम से कम 50% स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, लाडली बहन योजना के तहत अयोग्य महिलाओं से राशि वापस नहीं ली जाएगी। जो महिला योजना के मानदंडों में अर्हता प्राप्त नहीं करती है, उन्हें स्वयं ही योजना से बाहर हो जाना चाहिए। जो महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र है, उनका नाम बाहर करने में कुछ भी गलत नहीं है। लाभार्थियों का सत्यापन करना सरकार का काम है। अगर 2.5 करोड़ लाभार्थियों में बाहर होने वाली अयोग्य महिला की संख्या 10 से 15 लाख है, तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री के 100 दिवसीय कार्य योजना कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को नकल मुक्त, भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नकल मुक्त और भय मुक्त परीक्षा अभियान चलाया है। लेकिन यवतमाल जिले में परीक्षा के पहले ही दिन नकल मुक्त अभियान धराशायी हो गया। महागांव तहसील के कोठारी के आदर्श विद्यालय में 10वीं के पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। आज मराठी विषय का पहला पेपर था। महागांव तहसील के कोठारी के आदर्श विद्यालय में जब परीक्षार्थी अपना पेपर देने के लिए केंद्र पर गए, तो कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर मराठी का प्रश्न पत्र आने की चर्चा हुई। पेपर शुरू होने के 10-15 मिनट बाद भी कई लोगों के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र आ गया, तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी जैसे शिक्षा अधिकारी राजस्व पुलिस विभाग को हुई, तो इस विभाग के अधिकारी परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। इस केंद्र पर परीक्षा तो सुचारू रूप से चली, लेकिन शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस संबंध में जब पेपर के कस्टोडियन एक शिक्षा विस्तार अधिकारी विजय बेटेवाड़ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आदर्श विद्यालय में पेपर फूटने की जानकारी उन्हें दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। सभी अधिकारी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं और जांच चल रही है। खेत के विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। यह घटना कलम तहसील के मेंढला गांव में गुरुवार सुबह हुई। यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारे लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से मेंढाला गांव में सनसनी फैल गई है। सुभाष जुलबाजी चौधरी मृतक का नाम है, जबकि आरोपी का नाम प्रफुल्ल सुभाष चौधरी है। पिता सुभाष चौधरी ने 2.5 एकड़ जमीन आरोपी प्रफुल्ल चौधरी के नाम कर दी थी, लेकिन वह खेती नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पिता ने खेती फिर अपने नाम पर करने का तगादा पिता ने लगाया। इस पर पिता सुभाष और बेटे प्रफुल्ल के बीच बहस हो गई। बुधवार 19 फरवरी को घर में सभी के सो जाने के बाद रात करीब 1:30 बजे आरोपी प्रफुल्ल ने अपने पिता की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इसी दौरान उनके चिल्लाने पर अन्य लड़के लड़कियां जाग गए, तो आरोपी वहां से भाग गया। गला काटने से सुभाष चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का छोटा बेटा प्रवीण सुभाष चौधरी ने यवतमाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल सुभाष चौधरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अचलपुर परिसर में किसानों के खेत से कृषि साहित्य की चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख से अधिक का चोरी किए गए कृषि साहित्य सामग्री जब्त की गई। चोर चोरी के माल को स्थानीय भंगार व्यापारियों को चुराया हुआ माल
औने पौने दामों बेच देते थे। पिछले कुछ महीनों से किसान इन चोरी की घटनाओं से चिंतित थे। अब टोली के पकड़े जाने से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृहनगर कहे जाने वाले नागपुर में पिछले 12 घंटों में 2 हत्याएं हुई। दोनों हत्याओं को कुख्यात अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिससे उपराजधानी में सनसनी फैल गई है। पहली घटना में इमामवाड़ा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू उर्फ दीपक विजय वासनिक की हत्या कर दी गई। हत्या से रामबाग इलाके में डर का माहौल बन गया। घटना गुरुवार रात 12 बजे के बाद की है। सोनू वासनिक के खिलाफ वर्धा शहर में 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसमें डकैती, हत्या का प्रयास और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध शामिल है। एक दिन पहले ही जेल से रिहा हुए सोनू वासनिक अपने पुराने दोस्तों से मिलने नागपुर के रामबाग आए थे। अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने गया था। नशे में धुत सोनू का अपने पुराने दोस्त आकाश प्रफुल्ल मेश्राम से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हो गई। आकाश और उसके दोस्तों के साथ गाली गलौज और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गाली गलौज और मारपीट के बाद आकाश और उसके दोस्तों ने सोनू के सिर पर बड़े पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलने पर इमामवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी आकाश मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना में मंगल कार्यालय में युवक की हत्या की घटना घटी। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के शिव छत्रपति मंगल कार्यालय में चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश में एक युवक ने अपनी जान गंवाई। आरोपियों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विहांग मनीष रंगारी के रूप में हुई है। गुरुवार रात 11 बजे वह दोस्त की शादी में आया था। विहांग रंगारी ने उस झगड़े में बीच बचाव करने की पहल की, जहां आरोपी बिरजू वाड़वे और उसके साथी शादी में कुछ युवकों के साथ झगड़ा कर रहे थे। आरोपी बिरजू वाड़वे और उसके साथियों ने विहांग पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यशोधरा नगर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली हाई स्कूल के पास खड़े 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए डीबी पथक के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से विदेशी बनावट वाली 2 देशी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस और वह एक तलवार बरामद हुई। रामदासपेट पुलिस के डीबी पथक ने 19 वर्षीय आरोपी प्रतीक अर्जुन बुरसे को अपनी हिरासत में लिया। कार्रवाई पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे के नेतृत्व में एपीआई गणेश नावकर, पीएसआई नीलेश गायकवाड़ टीम द्वारा की गई। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 दिन के नवजात के पेट से 2 मृत शिशुओं को सर्जरी करके निकाला गया, जिससे बच्ची की जान बच गई। लगभग 20 दिनों के इलाज के बाद आज 21 फरवरी को बच्ची को स्वस्थ हालत में अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक छोटा सा कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि सभी उपचारों के सफल समापन के बाद बच्चे को स्वस्थ स्थिति में घर भेजना भावनात्मक खुशी का क्षण है। यह चिकित्सा उपलब्धि न केवल विभागीय स्तर पर बल्कि पूरे चिकित्सा क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त एवं संभागीय संदर्भी सेवा रोगी कल्याण समिति की अध्यक्ष श्वेता सिंघल, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमोल नराटे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन चौधरी, डॉक्टर उषा गजबी एवं अन्य उपस्थित थे। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणादायक शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का शुभारंभ किया था। इस दिव्य पहल का उद्देश्य केवल जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण को मानव जीवन का अभिन्न अंग बनाने की सोच को विकसित करना है। नागपुर प्रभाग में इस अभियान को पूर्व की भांति स्वच्छ जल स्वच्छ मन के प्रेरक संदेश के साथ आयोजित किया जा रहा है। नागपुर प्रभाग के विभिन्न स्थानों से संत निरंकारी मिशन के लगभग 1500 से अधिक समर्पित स्वयंसेवक जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे, जिसमें नागपुर में खापरखेड़ा स्थित बीना नदी संगम, बूटीबोरी में वेना नदी, हिंगनघाट में वेना नदी घाट, वर्धा में पवनार स्थित धाम नदी, रालेगांव में एकलारा धरण, अमरावती में छतरी तालाब, वनी में निरगुड़ा नदी, आरवी में देऊरवाड़ा, कौंडन्यपुर स्थित वर्धा नदी, मोर्शी में मणिपुर स्थित मालू नदी, पुसद में विठावा स्थित पूस नदी और सावरगांव में चिंचोली स्थित वर्धा नदी। इन स्थानों से इस बृहद स्वच्छता अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में संत निरंकारी मंडल के सचिव श्री योगेंद्र सुखीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बृहद अभियान देश भर में 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से भी अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस महाअभियान की अभूतपूर्व व्यापकता इसे एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करेगी, जिससे जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश और अधिक प्रभावशाली रूप से जन जन तक पहुंचेगा। स्थानीय बस स्टैंड रोड स्थित महाराजा फोम एंड फर्नीचर के संचालक प्रवीण सुरेश चंद्र करवा के साथ बीती रात लूटपाट की घटना घटित हुई।
तथा स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 अज्ञात युवकों ने प्रवीण करवा की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकते हुए उनकी दोपहिया के डिक्की में रखे 60,000 रुपए नकद व मोबाइल को लूट लिया। इसके बाद चारों युवक मौके से भाग निकले। वारदात की सूचना मिलती ही राजापेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए चारों अज्ञात आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी। घटना के मुताबिक बापटवाड़ी परिसर निवासी प्रवीण सुरेश चंद्र करवा कल रात बस स्टैंड स्थित महाराजा फोम एंड फर्नीचर नामक दुकान बंद करने के बाद अपनी दोपहिया पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इसी समय स्विफ्ट कार में सवार 4 युवकों ने प्रवीण करवा का पीछा करना शुरू किया और प्रवीण करवा जैसे ही अपने घर के पास पहुंचकर रुके तभी स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने कार से नीचे उतरकर प्रवीण करवा को घेर लिया और एक युवक ने प्रवीण करवा की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसी दौरान प्रवीण करवा ने अपने हाथ में रहने वाली बैग को अपने घर के भीतर फेंक दिया। तब तक आरोपियों ने प्रवीण करवा के दोपहिया की डिक्की में रखे 60,000 नकद व उनका मोबाइल फोन बाहर निकाल लिया था। इसी दौरान प्रवीण करवा के घर का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिसकी आवाज सुनकर चारों लुटेरे युवक अपनी कार में सवार होकर मौके से भाग निकले। पश्चात प्रवीण करवा ने जैसे तैसे अपनी आंखों में पड़े मिर्ची पाउडर को साफ करते हुए राजापेट पुलिस को इस घटना की सूचना दी। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।